Good morning, students. Today we will learn about the experimental proof of semi-conservative mode of DNA application. Semi-conservative mode of DNA application में हमने किया था कि जो डबल हेलिकल DNA का है वो जब रेप्लिकेट करता है अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है तो पहले वो क्या है जो हेलिकल है स्ट्रैंड वो ओपन हो जाते हैं। ओपन होने से जो एक स्टैंड है वो पेरेंटल स्टैंड एक्ट करता है जिसको टेम्पलेट कहते हैं, तो वो अब और उसका कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्टैंड वो बनाता है। सो दिस इज़ द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मोड। सो इसको हमने एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करना है, ये जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था ये एक बैक्टीरिया में हुआ था। उस बैक्टीरिया का नाम था एस्क्रिशिया कोलाई, जिसको हम शॉर्टकट बोलते हैं ई कोलाई। और उसके बाद प्लांट्स में, ह्यूमंस में इसको प्रूव, ह्यूमन सेल में भी इसको हमने प्रूव जो है किया था। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ई कोलाई में जो मिजेल्सन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट इन 1958 में इन्होंने किया था। तो ई कोलाई में कैसे किया था? ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को उन्होंने ग्रो किया एक ग्रो करने के लिए मीडिया के अंदर उन्होंने कौन सा केमिकल डाला, उस केमिकल का नाम है अमोनियम क्लोराइड दैट वाज कंटेनिंग अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15। सो जैसे जैसे ई कोलाई ग्रो होता गया, ई कोलाई को अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनाने में जो है 20 मिनट्स लगते हैं। तो ये जो हैवी आइसोटोप N15 था वो क्या है, उसके न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स, ठीक है, एक टेम्पलेट है, दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स में क्या हुआ, इनकॉर्पोरेट होता गया। और जैसे जैसे क्योंकि ये हैवी आइसोटोप है इसका नाइट्रोजन का, तो जितना ज़्यादा ये डीएनए में नाइट्रोजन होएगा है तो डीएनए क्या है वो हैवी होता जाएगा, ठीक है। तो जो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल है उसको हम नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल जो है उससे जो है अगर डिस्टिंग्विश करना है, उससे अलग करना है, तो उसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया उन्होंने किसके किसके साथ, सीजियम क्लोराइड के साथ। सीजियम क्लोराइड क्या है, एक डेंसिटी ग्रेडियंट है। सो फिर उन्होंने क्या किया, ये जो N15 हैवी आइसोटोप वाला डीएनए था उसको नॉर्मल आइसोटोप वाले अमोनियम क्लोराइड में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद जो उन्होंने सैंपल लिए, जैसे 20 मिनट, 40 मिनट या 60 मिनट के बाद जैसे जैसे सेल रेप्लिकेट करते गए, जैसे जैसे जनरेशन डबल होती गई, तो वो उनके ई कोलाई के क्या सैंपल लेते गए, तो उनका डीएनए जो है उनको एक्सट्रैक्ट करते रहे। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन सैंपल्स में उन्होंने देखा, हाँ दिस इज द एक्सपेरिमेंट। इसमें आप जो रेड कलर है, रेड कलर डीएनए है, रेड कलर शोज द N15 हैवी आइसोटोप। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि जनरेशन 1 जो है वो डीएनए स्ट्रैंड क्या है, वो डबल हो रहा है। तो उसमें जो ग्रीन कलर है दैट कंटेन द N14, और जो रेड वाला है N15 है। जैसे वो डबल हुआ है तो साथ में N14 जो नॉर्मल डीएनए है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो भी डबल हुआ है। 40 मिनट्स में आप देखो फिर से इसकी डबलिंग है, मतलब आप कह सकते हो 1 से 2, 2 से 4। तो उसमें भी आप देखोगे जो N14 है से सेकेंड जनरेशन में ग्रीन कलर में है, और N15 और N14 का आप देखो सेंटर में क्या है, हाइब्रिड है। इनको उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने से अगर जैसे N15 आप राइट लेफ्ट साइड पे आओ, लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो क्योंकि N15 क्या है वो हैवी है, तो डीएनए क्या होएगा, ये एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, बिल्कुल बॉटम पे होएगा। ये उसने टिल्ट करके दिखाई है, ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो डीएनए कहाँ पे आया है, बिल्कुल बेस पर है। हाइब्रिड में आप देख रहे हो N14 एंड N15 क्या है, इसका हाइब्रिड बन रहा है। और क्योंकि दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड्स जो है जो इक्वल रेशो में है, और
थर्ड वन में देखो आप, लाइट स्टैंड जो है, जो ग्रीन वाले वो अलग हो गए हैं N14 वाले, और N15 वाले जो हैं वो अलग हो गए रेड स्टैंड्स में। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया कि DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium, that is after 20 minutes, E. coli divided in 20 minutes has a hybrid or intermediate density। ठीक है, हाइब्रिड बनेगा या इंटरमीडिएट डेंसिटी होएगी। DNA जो कि 40 मिनट, मतलब सेकंड जनरेशन में जो मिला है वो किस में क्या होएगा, हाइब्रिड नहीं होएगा, उसमें क्या होगा, इक्वल अमाउंट होगी किसकी, लाइट DNA और heavy DNA। So this was the experiment that shows the semi-conservative mode of replication in E. coli. So please draw a diagram of semi-conservative replication. This is the, and what is semi-conservative replication, and also the proof. And please draw, this is separation of DNA by centrifugation method, also known as the Michelson and Stahl experiment, in your notebook. If this is not clear with you, please feel free to call me up at any time. Thank you.